नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे और एक क्वेश्चंस मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर, और ये क्लास 11 का है और क्वेश्चन नंबर है 1.3। इसमें क्या लिखा है? डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हमें जानना है कि उसने क्या चाहिए। हमें हमें निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। और दिया क्या हुआ है? दिया है आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है। कैसे? हाउ इट गिवन? बाय मास। So it means that the contains 69.9 gram of iron and 30.1 gram of dioxygen। अगर ये नहीं दिया गया तो क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है? यस, द कैलकुलेशन इज स्टिल पॉसिबल। तो कभी कभी अगर ये 69.9% ऑफ आयरन बाय मास दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, फिर भी हम उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि टोटल परसेंटेज है 100% और उससे हमें 69.9% निकलना है। सो 30.1% आ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा टैक्स हो गया इफ इट इज नॉट गिवन। ओके, गुड। सो अभी हमें ये जानना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या। ये अगर नहीं जानेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये डेफिनेशन जानना इंपॉर्टेंट है। So this is the empirical formula, and empirical formula is the chemical formula in its simplest form or simplest whole number ratio. So मैं अगर ग्लूकोज को पकड़ूं तो C6H12O6. Is it the empirical formula? No, this is not the empirical formula. The empirical formula will be CH2O. This is the empirical formula of glucose or sucrose. So now we need to calculate the empirical formula of iron oxide. So FeO और इधर है से X, इधर है Y. So X and Y क्या है? Number of iron atom and number of oxygen atoms, and it should be in whole number. So like 1, 2, etc. और ये एक्चुअल में है क्या? This is the number of moles of iron and this is the number of moles of oxygen. So हमें क्या पहले क्या निकालना है? We need to find out the number of moles of आयरन एंड ऑक्सीजन। सो अगर ये निकल गया तो हम ये फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अभी नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए? सो यू कैन सी हियर, सो नंबर ऑफ मोल, दिस इज डेफिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इसमें तीनों फॉर्मूला दिया गया है, तीनों को आपको याद रखना है। सो द फर्स्ट is mass method. So what it said, that number of moles equal to given weight, so जो मास दिया गया है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास। सो एक मास तो दिया गया है 69.9 ग्राम ऑफ आयरन, और मोलिकुलर वेट ऑफ आयरन हमें निकलना है, और उसको डिवाइड करें तो आ जाएंगे। सो ये लागू होता है। अगर पार्टिकल्स में दिया गया है तो ये लागू होंगे, और अगर वॉल्यूम में दिया गया है फॉर गैस एसएसटीपी तो ये लागू होंगे। तो फॉर अस दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल।
So then let's calculate this formula accordingly. So for Fe, number of moles equal to weight, given weight or given mass of Fe divided by molecular mass of Fe. So given mass दिया हुआ है 69.9, it should be gram because by mass divided by, it should be gram divided by molecular weight. Molecular weight iron है 55.85. ये इधर देना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद भी नहीं हो सकते हैं कि मोलिकुलर वेट कितना है आयरन का. ग्राम, it should be gram per mole equal to, it would become 1.25 मोल. ये यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, बट अगर पूरा क्वेश्चन ऐसे पूछे तो यूनिट लिखना जरूरी है, अदरवाइज चॉइस में यूनिट लिखना जरूरी नहीं है. फॉर ऑक्सीजन, number of moles of oxygen equal to weight, given weight 30.1 gram divided by 16 gram per mole, molecular weight equal to, it will come 1.88. So the simplest ratio, what is the simplest ratio? Fe is to O equal to 1.25 is to 1.88. अगर हम जो सबसे कम है उसको देखकर डिवाइड करें 1.25, इधर भी 1.25 होगा, तो ये 1 होगा इस टू 1.5. सो ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये होल नंबर होना चाहिए. तो नियरेस्ट होल नंबर क्या है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:3 होगा. So the empirical formula of iron oxide will be Fe2O3. So यही है formula. Thank you so much.